संसद का धक्का मुक्की कांड एक नई कंट्रोवर्सी है जिसके इर्द गिर्द न्यूज, डिबेट्स, नैरेटिव्स और हैशटैग्स चलाए जा रहे हैं पिछले 2 दिनों से। और इसके साथ ही बीजेपी ने नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी जी पर यह कहते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने एक बुजुर्ग सांसद को धक्का दिया, उन्हें नीचे गिरा दिया, जिससे उनका खून बहने लगा और उनको कई सारे टांके यानी कि स्टिचेस भी आए। इस घटना के चलते कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम बैकफुट पे चला गया है। अब ये बेचारे धक्का मुक्की को और बुजुर्ग के साथ जो उन्होंने व्यवहार किया उसको जस्टिफाई करे तो करे कैसे। ये सब कुछ तो चल ही रहा था। उसके अलावा भी बीजेपी ने एलओपी राहुल गांधी जी पर एक और आरोप लगा दिया है एक महिला सांसद से बदसलूकी, उनको डराने, उनको इंटिमिडेट करने का, जो अपने आप में एक गंभीर मामला है और ये देश इस किस्म के किसी भी व्यवहार को टॉलरेट तो नहीं करेगा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे। फिर अंबेडकर जी के अपमान को लेकर कांग्रेस और पूरा का पूरा विपक्ष बीजेपी, मोदी और अमित शाह को घेरने की फिराक में था। उन्हें घेरने के मकसद में वो पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि तभी ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट घटित हुआ। बीजेपी ने नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी जी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई है एंड वाइस वर्सा। कांग्रेस वालों ने भी ऐसा ही कुछ किया बीजेपी के कुछ नेताओं के खिलाफ। ये शेमफुल घटना घटित तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब घटना घटी है तो उस पर रिएक्शंस भी आने लाजमी है। तो चलिए देखते हैं आज के इस ब्लॉग में आगे कि बीजेपी नेताओं का क्या रिएक्शन रहा इस घटना को लेकर आज के इस वीडियो में। 3, 2, 1। तभी मकर द्वार पर बीजेपी खड़ी थी, कांग्रेस आगे बढ़ी तो दोनों सांसद आमने सामने हो गए। इसी दौरान धक्का मुक्की हुई और इसमें प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हुए। आरोप लगा कि राहुल गांधी ने धक्का दिया और मुकेश राजपूत गिरे, जिससे कि वो प्रताप सारंगी घायल हुए। इसके बाद सारंगी के सिर से खून निकलने लगा, एम्बुलेंस बुलाई गई और इसी बीच राहुल गांधी प्रताप सारंगी को देखने भी पहुंचे तो बीजेपी के सांसदों ने उन्हें भला बुरा कहा, फटकार दिया और उसके बाद राहुल गांधी वहां से लौट गए। सारंगी को अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद फोन पर प्रधानमंत्री मोदी किस क्रम में और किस सीक्वेंस में ये एंटायर घटना घटित हुई वो आपने अभी देखा। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं आगे। ने दोनों सांसदों से बात की, लेकिन इससे इतर कांग्रेस कुछ और आरोप लगा रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे बुजुर्ग नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया गया और हम अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे अंबेडकर का, और इसीलिए ये धक्का मुक्की हुई है। प्रताप सारंगी ने भी ये कहा कि राहुल गांधी से एक दूसरे सांसद को धक्का लगा, वो सांसद उनके ऊपर गिरा और फिर उसे चोट लगी। वन थिंग इज क्लियर कि एंटायर घटना बहुत ही अनफॉर्चुनेटली और ये इंटेंशनली तो नहीं थी, ये अनइंटेंशनल ही था जो कुछ भी था। चलिए अब रिएक्शंस को देखते हैं। हमारे 2 साथियों को गंभीर चोट आई है और दोनों के दोनों अभी भी अस्पताल में हैं। यहाँ पर हमारी बात बहुत विस्तार से सुनी गई और पुलिस ने यहाँ पर दर्ज करी है कंप्लेंट। माननीय अनुराग ठाकुर जी ने आपको सभी धाराएं बता दी है। धन्यवाद। तो ये थी दिल्ली के माननीय सांसद बांसुरी स्वराज जी, जिन्होंने अनुराग ठाकुर जी के साथ जाकर एफआईआर लिखवाई एलओपी राहुल गांधी जी के खिलाफ। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन भी देखते हैं। तो देखिए, ये तो बीजेपी के नेताओं को आपने सुना, लेकिन जो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं उसमें प्रमोद तिवारी, दिग्विजय सिंह, ये लोग भी संसद मार्ग थाने पहुंचे हैं और इनका आरोप यह है कि साहब बीजेपी के सांसदों ने धक्का मुक्की करी। बहरहाल ये तो जांच का विषय कि किसने किसको धक्का मारा, लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं बेहद शर्मनाक है, बेहद शर्मसार करने वाली है। और जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि कोई भी नागरिक इसको देखना नहीं चाहता। 3 सत्र का मैं जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगी, चाहे वो बजट सत्र हो, चाहे वो मानसून सत्र हो और चाहे फिर ये शीतकालीन सत्र हो। इसी तरीके के हो हल्ला और हो हंगामे की तरह। चलो ये बात अच्छी हुई कि कर्टसी दिखाते हुए एलओपी राहुल गांधी जी उस सांसद से मिलने वहां पर पहुंचे। वो अलग बात है, निशिकांत दुबे जी ने इनको खरी खोटी सुनाकर वहां से भगा दिया, वहां से चलता कर दिया। ये एक शर्मनाक बात है कि हमारे एमपीज को स्टिचेस भी लगे, खून भी निकला। तो उन्होंने ये जो झूठ फैलाया हुआ है, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर हो, चाहे संविधान को लेकर हो, इनका झूठ हर बार बस्ट किया गया है, हर बार जो है उसको पर्दाफाश किया गया है। लेकिन अब इनकी क्रूरता और हिंसा ये देखिए आप संसद भवन तक पहुंच चुकी है और आज इन्होंने ये काम किया है, धक्का दिया है, उनको जो है खून निकला है। तो ये था एमपी कंगना रनावत जी का रिएक्शन, जो हमेशा की तरह ही क्रिस्टल क्लियर था। ये अपने थॉट्स को लेके क्लियर थी और जो कुछ भी इन्होंने कहा क्लैरिटी के साथ कहा कि अम्बेडकर जी का सबसे बड़ा अपमान तो कांग्रेस पार्टी ही करते हुए आई है। देखिए, आजादी से लेकर अब तक अम्बेडकर जी को अपमानित किया, जनता को गुमराह किया और ये सब करने के साथ साथ अब तो कांग्रेस पार्टी गुंडागर्दी पर उतर आई है। राहुल गांधी जी ने आज नेता विपक्ष जैसे पद को कलंकित किया, एक भाजपा के सांसद को धक्का मारा, एक महिला सांसद को धक्का मारा। किस तरह का आचरण है ये?
इनका ये सब देखकर अंबेडकर साहब की आत्मा इन्हें कोस रही होगी। बीजेपी की कौसर जहां जी ने एकदम वैलिड पॉइंट रेज किया है। संसद ना चलने देना, संसद के बाहर प्रोटेस्ट, आंदोलन, ये सब कुछ करना और एक महिला सांसद के साथ बदसलूकी, ये तीनों पॉइंट्स बहुत ही वैलिड है, बहुत ही क्रूशियल है। इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता जो इन्होंने रेज किया। चलिए मिलते हैं उस सांसद से भी जिनके साथ ये बदसलूकी की घटना हुई। बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग, ये ऐसे नहीं होते क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते साइड में कॉर्डन ऑफ करके इस सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था, वो आके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी, वो ऐसे थ्रेटनिंग पोस्ट में। ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है संसद का। तो इसे आज जो हुआ है बहुत दिल दुख हुआ है, अच्छा नहीं लगा। तो ये थी नागालैंड से बीजेपी की महिला सांसद फेरोन कोन्याक। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये सिर्फ अपने काम से काम रखती हैं, बहुत ज्यादा पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं जाती हैं। इन्होंने ये घटना रेज की है तो अपने आप में ये कंसर्निंग है, अपने आप में ये बात जो है ये नोट करने लायक है। एनीवेज, इस एंटायर घटना के पीछे कितनी पॉलिटिक्स है और कितनी स्टोरी, ये तो आने वाले कुछ टाइम में हम सबको पता चल ही जाएगा। बट असल बात ये है कि संसद का ये सत्र खत्म होने को है, बट कोई भी अहम और मेजर फैसले या फिर कुछ मेजर डिस्कशन इस संसद के इस सेशन में लिए ही नहीं गए, डिस्कशंस किए ही नहीं गए। आज के इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद और मेरा ऑब्जेक्टिव इस एंटायर घटनाक्रम को लेके बीजेपी वालों का क्या रिएक्शन रहा वो सब कुछ आपके साथ शेयर करना था, प्लस उस महिला सांसद से भी मिलाना था जिन्होंने राहुल गांधी जी पर गंभीर आरोप लगाए थे। आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।